हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था। टाइमिंग का क्या डिफरेंस आता है कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब होंगे तो किस टाइम होंगे, 3 और 4 ओ क्लॉक के बीच का टाइम है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था। और इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट जो लेक्चर है उसको जरूर देखें, ताकि आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा अगर आप लास्ट लेक्चर को एक बार देख लेते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे लास्ट लेक्चर से, क्योंकि इसमें हम ये कहेंगे कि अगर घड़ी फास्ट चल रही है, हमारी जो क्लॉक है अगर वो फास्ट चल रही है, तो अगर 10 बजे बजने चाहिए एग्जैक्ट टाइम, तो आपकी जो घड़ी है उसमें कितना टाइम होगा। और किसी किसी क्वेश्चन में ये भी होगा कि अगर आपकी घड़ी स्लो चल रही है तो एग्जैक्ट टाइम से आपकी घड़ी में कितना कम टाइम होगा। तो वो सभी कैलकुलेट करने की अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं हमारे पास, जिनको आज हम देखेंगे। तो लेकिन आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम जनरली जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। वो एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, 4 and 5 o'clock will the hands of a clock to be at right angle। राइट एंगल का मतलब आपको पता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए हमारे पास 1 आवर का जो गैप आता है उसमें हमें पता है कि 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसमें जनरली जब हम पहले तो स्टार्टिंग में वही वाली बात करते हैं कि हमें ये देखना होता है कि जो गेन है, मतलब मिनट हैंड को कितना ज्यादा चलना है, उसका जो गेन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है, 1 आवर में जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट का स्पेस कवर करता है। और जो आर एंड होता है, आर एंड जो होता है वो 5 मिनट्स का स्पेस कवर करता है। तो दोनों में रिलेटिव जो स्पेस बनता है इन 1 आवर, वो 55 मिनट्स का रिलेटिव स्पेस होता है। तो उस रिलेटिव स्पेस की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यानी 55 मिनट्स वाला जो क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले हमें पता है 4 और 5 o'clock की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 4 o'clock का जो टाइम होता है वो ये वाला टाइम होता है और ये वाला टाइम होता है। तो इसमें जो ये टाइम गैप आता है मिनट के अकॉर्डिंग, अगर देखें तो 12 से 4 के बीच में जो मिनट का गैप आता है वो मेरे पास 20 मिनट का गैप आता है। तो इसका मतलब 20 मिनट का तो स्पेस है ही, लेकिन वो 20 मिनट का स्पेस कब होता, जब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर ये कहा जाता कि ये क्वाइंसाइड करते हैं, क्वाइंसाइड करते हैं तो ये जब चल के इसके ऊपर आएगा, टुगेदर वाला जो क्वेश्चन होता है, एक दूसरे के ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए 20 मिनट का स्पेस होता। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि ये जो है दोनों जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड्स एंड आर हैंड्स जो है, इनके बीच में राइट एंगल हो। तो राइट एंगल की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये है कि मान लो ये जो मिनट हैंड है 12 पे है, अगर ये मिनट हैंड मेरा 1 पे आ जाए, मिनट हैंड 1 पे आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो राइट एंगल है 90 डिग्री का जो एंगल है वो इन नंबर्स के बीच में 3 का जब डिफरेंस होता है तो बनता है, यानी ये 90 डिग्री बनेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड को 1 पे आने से वो राइट एंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल बन जाएगा तो इसका मतलब यहां से यहां का जो ये जो पार्ट होगा, 1 तक का जो पार्ट है, ये मेरे पास क्या होगा 5 मिनट। 1 तक का पार्ट क्या होगा 5 मिनट। इसका मतलब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, यहां से मैं या तो ये कह लूं कि मुझे 5 मिनट का गेन चाहिए, या ये जो 20 में से एक किस्म से ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाता है 15, या मैं कह दूं 20 में से 15 माइनस कर दूं तो 5 मिनट। या मैं सिंपल सा ये भी कह सकता हूं कि मुझे जो मिनट हैंड है उसको 5 मिनट मूव करना है। तो 5 मिनट मूव करना है तो जो गेन होगा वो मेरा कितना होगा 5 मिनट का। तो क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन में गेन फाइंड आउट करना है कि कितना गेन चाहिए हमें, तो इसमें मुझे क्या हुआ 5 मिनट का चाहिए। दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या हो सकती थी कि भाई ये जो हार हैंड है ये तो 4 पे था, जो मिनट हैंड है जो वहां से घूम के आ रही है वो मेरे पास 7 पे आ जाए, यहाँ 7 पे आ जाए। तो वो केस सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। और उसके लिए आप देख रहे हो 12 से स्टार्ट किया था, 12 वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, तो 20 तो ये था और 15 आगे हो जाएगा, मतलब 35 मिनट का गेन से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब कितना स्पेस का गेन जो है वो हमें चाहिए, रिलेटिव गेन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको देखते हैं, फिर सेकंड पार्ट को देखेंगे। सिंपल स्टार्टिंग में वही बात कही जाती है जो पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे उनमें कहा है। क्या है, एट 4 o'clock, 4 o'clock आपको पता, जो आप भी कभी भी क्लॉक में देखेंगे तो 4 o'clock का टाइम आपको कब कहते हो,
जब आर एंड जो है वो 4 पे होती है और जो मिनट हैंड होती है वो 12 पे होती है, वही लिख रहे हैं एट 4 o'clock आर एंड इज एट 4 एंड मिनट हैंड इज एट 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है मिनट्स की फॉर्म में, तो वो कितने हैं, दे आर 20 मिनट्स अपार्ट। भाई ये 12 पे है मिनट हैंड और आर एंड 4 पे है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो कितना है, 20 मिनट अपार्ट, दे आर 20 मिनट्स अपार्ट। और अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एट राइट एंगल द टू हैंड्स विल बी एट राइट एंगल। राइट एंगल कब हो गए, जब वो दोनों एक दूसरे से 15 मिनट के स्पेस पे होंगे। 15 मिनट के स्पेस पे होंगे तो वो हमारे पास राइट एंगल बनेगा। तो टू हैंड्स विल बी एट राइट एंगल व्हेन दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट। और 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट के टू केसेस बन रहे हैं हमारे पास, द फॉलोइंग टू केसेस अराइज। तो जो केस वन है, केस वन में 15 मिनट वाला कहां बनेगा, जब मेरे पास मिनट हैंड वन पे आ जाए। तो मिनट हैंड वन पे आ जाए तो मेरे पास ये 15 मिनट का स्पेस हो जाएगा। यही कह रहे हैं, मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आर एंड। बिहाइंड मतलब पहले, मतलब आर एंड से 15 मिनट पहले। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक 15 मिनट आगे, मिनट हैंड जो है वो 15 मिनट आगे आ जाए। लेकिन पहला जो केस है वो हम क्या करें कि वो 15 मिनट बिहाइंड हो। मिनट हैंड 15 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आर एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर दिस द मिनट हैंड जो है, कितना गेन होगा मिनट हैंड का, 15 मिनट का गैप यानी यहां हो, तो इसका मतलब पहले 20 का गैप लग रहा था, 15 का गैप कम हो जाएगा। मतलब या मैं सिंपली कह सकता था कि 12 से 1 पे आए, सीधा 5 मिनट का गेन भी कह सकता था, लेकिन हम टोटल 20 में से 15 माइनस कर देते हैं तो भी 5 मिनट कह सकते हैं। ओवरऑल 5 मिनट का गेन है। तो द मिनट हैंड मस्ट गेन 5 मिनट स्पेसेस ओवर द आर हैंड। तो मतलब मेरे पास 5 मिनट का स्पेस है दोनों में गेन। तो इसका मतलब मिनट हैंड को 5 मिनट ज्यादा चलना है, 5 मिनट का स्पेस जो है वो ज्यादा ट्रेवल करना है। तो रिलेटिव गेन जो है वो कितना हो जाता है, 5 मिनट। मतलब मिनट एंड आर एंड से 5 मिनट ज्यादा चलेगी। तो जो गेन है, गेन हम क्या कहेंगे, 5 मिनट्स का गेन कहेंगे। और 5 मिनट्स का गेन है तो वही हमें पता है जो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, वी नो दैट रिलेटिव गेन कितना होता है 55 मिनट, लेकिन कितने टाइम में, 60 मिनट्स में। 55 मिनट का गेन कितने में आता है, 60 मिनट में। एक्चुअल गेन 60 होता है, एक्चुअल गेन 60 है, रिलेटिव गेन 55 है। अब मुझे रिलेटिव गेन कितना चाहिए, 5। 55 है तो 60, 1 है तो 60 अपॉन 55, और 5 है तो क्या कहते हैं 60 अपॉन 55 इंटू 5। वही यहां हम कह रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पे ईच क्वेश्चन में इसी वे में करना है। हमें कितना मिनट गेन चाहिए बस वो फाइंड आउट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन सेम है। तो इसका मतलब 60 अपॉन 55 इंटू 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 11, यानी क्या आ गया 60 अपॉन 11 मिनट्स। और 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, तो 5 एंड 5 बाई 11, 5 एंड 5 बाई 11 मिनट्स। तो 5 एंड 5 बाई 11 मिनट्स जो है वो हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। मतलब जो टाइम होगा, टाइम अगर कहना चाहे तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 एंड 5 बाई 11 मिनट्स पास्ट 4। तो ये हमारा फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में इससे आगे आए, मतलब आर हैंड तो 4 पे ही है, मिनट हैंड जो है वो किस पे आ जाए, 7 पे। और एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, हम इसमें मान के चलते हैं कि ये 4 पे है, लेकिन जैसे जैसे मिनट हैंड जब 7 पे आएगी, मिनट हैंड जब 7 पे आएगी तो आर एंड जो है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होकर थोड़ा सा आगे आएगी। लेकिन रिलेटिव गेन जो है, रिलेटिव गेन हमारा 35 मिनट का रहेगा। और उसमें भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूं, ये हम जैसे जो कंसीडर कर रहे हैं, देखो पहले हमारा 12 पे था तो ये 20 मिनट है, और फिर हमने कहा कि ये 4 पे और ये 7 पे आ जाए, 4 पे और 7 पे आ जाए तो ये एंगल मेरा कितना हो जाता है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब मेरे पास मिनट स्पेस कितना हो गया 35, मिनट स्पेस कितना हो गया 35। लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं है, ये जस्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान रहे हैं कि ये 4 पे और ये 7 पे है। घड़ी ऐसे कभी भी नहीं होगी कि आर एंड जो है वो 4 पे हो और ये 7 पे हो, क्योंकि जब ये 4 पे, आर एंड 4 पे, आर एंड जो 4 पे वो केवल तब होती है जब मिनट हैंड 12 पे है। जब मिनट हैंड आगे जा रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो जो आर एंड है वो भी सरकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। इसमें जैसे देखो लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है 438, 438 एंड 2 बाई 11। इसका मतलब क्या है कि जो ये आपकी क्लॉक है, इसमें ये मेरा मान लो 4 है और ये मेरा 7 है, तो जो आर एंड है वो 4 पे नहीं होगी और मिनट एंड जो है वो 7 पे नहीं होगी। 38 का मतलब मिनट एंड जो है वो 38 का मतलब थोड़ा सा आगे होगी मिनट एंड,
7 से थोड़ा आगे, और ये भी आर एंड जो है वो थोड़ा सा 4 से आगे हो जाएगी। ओवरऑल क्या है कि एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। ये जस्ट फॉर फाइंडिंग मिनट का जो गेन है वो कितना है उसके लिए ये क्लॉक जो बनी है वो क्वेश्चन के मिनट गेन फाइंड आउट करने के लिए बनी है। लेकिन जो 4:35 का टाइम जो है वो इस सेंस में नहीं होगा, वो 4 से थोड़ा सा आगे होगा। लेकिन जब वो आगे तो होगा, लेकिन जब थोड़ा सा ये 35 से आगे जाएगा, ये भी थोड़ा सा और आगे होगा, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। कभी भी आपकी क्लॉक ये नहीं होगा कि ये 4 पे है और ये 12 पे है, 7 पे है। 4 से आगे होगी 7 पे, और थोड़ा सा और आगे जाएगी तो फिर वो एंगल क्या बनाएगी, 90 डिग्री का। क्वेश्चंस का आंसर के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये जो बात बताई जा रही है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमने किया क्या है क्वेश्चन में। मतलब ये नहीं है कि ये 4 पे और 7 पे कैसे आ गई, ये जस्ट फॉर फाइंडिंग मिनट गेन, मिनट का कितना गेन है वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो वही हम कर रहे हैं, वही। तो ये 20 मिनट था और ये 15 है, मतलब 20 + 15 मिनट हैंड को कितना ज्यादा चलना है। देखो मैंने जो ये बताया 4:38 वाला जो पार्ट बताया, इसका मतलब मिनट हैंड यहाँ क्वेश्चन में देखने में क्या लग रहा है, मिनट हैंड 7 पे आ गई। 90 डिग्री का एंगल 7 पे आने पे नहीं बन रहा, जब मिनट हैंड इस पे आएगी, 38 वाले पार्ट पे आएगी। 38, ये मान लो ये 8 है, इनके बीच में 38 एंड 2/11 पे होगी, और ये जो ये 4 वाला पॉइंट है, ये 4 से इतना ही आगे होगी, 3 पॉइंट और आगे, ये 5 है। जैसे ये 3, जैसे 7 और 8 के बीच में 5 पॉइंट है ना, तो 38 क्या बनता है, 3 पॉइंट से आगे। तो इसी वे में ये भी 3 पॉइंट से आगे जाएगा, और आर एंड भी 3 पॉइंट से आगे जाएगा, और फिर इनके बीच में एग्जैक्ट जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। वो बात अलग है कि हमने ये वाला डायग्राम बनाना नहीं, लेकिन ये जो टाइम दिखा रहा है, अगर आप घड़ी में ये टाइम देखोगे, ये वाला टाइम देखोगे, तो आपको इन दोनों हैंड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा 35 पे, 4:35 पे। अगर आप अपनी घड़ी में 4:35 का टाइम देखोगे तो वहां आपको 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। 4:38 एंड थोड़ा सा आगे स्लाइट और, उस पे आपको इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री मिलेगा, यानी 38 एंड 2/11। ये ध्यान रखना है। तो लेकिन ये जो पार्ट सोल्व करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए गेन कितना लेना है, 35 मिनट। तो वही कह रहे हैं, मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेसिस अहेड ऑफ द आर एंड, मतलब उससे आगे। पहले वाले में कह रहे थे बिहाइंड, आर एंड से पहले 15 मिनट का स्पेस हो, अब आर एंड से आगे का स्पेस है, तो गेन कितना होगा, मिनट हैंड में कितना गेन होगा वो फाइंड आउट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। तो कितना गेन होगा, 20 + 15, 20 तो चाहिए ही था, 20 तो आगे आना ही था, 15 और आगे आना है, यानी 35 मिनट का गेन। देखो मिनट हैंड 38 पे आएगी, और जो आर एंड है वो 3 पॉइंट आगे आएगी। मिनट हैंड ने 38 पॉइंट की डिस्टेंस ट्रेवल की, आर एंड ने 3 पॉइंट की डिस्टेंस ट्रेवल की। ओवरऑल जो गेन है वो कितना हो जाएगा, 38 - 3, 35। तो वो जो गेन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो 35 मिनट स्पेसिस है, और उसके बाद तो रिलेटिव गेन 35 मिनट स्पेस होना चाहिए। अब वही रिलेटिव गेन 55 होता है, तो एक्चुअल गेन कितना होता है, 60 मिनट का। वही वाला पार्ट, रिलेटिव गेन 55 मिनट का है तो एक्चुअल गेन कितना होगा, 60 मिनट का। 1 है तो 60/55, और अगर 35 है तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 7 से, ये 11 से, 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, 420/11 मिनट्स। इसको 420 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 38 क्वोशिएंट आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 38 एंड 2/11 मिनट। तो 4 बजे के बाद चल रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, 4, 38 एंड 2/11 मिनट। इस वे में भी लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते थे 38 एंड 2/11 मिनट्स पास्ट 4, मतलब 4:38 एंड 2/11 मिनट्स वाला जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाता है। 4 एंड, इस वे में भी जैसे क्लॉक होती है 4 एंड 38 एंड 2/11 और क्लॉक, ये हमारा टाइम हो जाएगा। ये हमने पहले वाले पार्ट का आंसर लिखा है। 2 केसेस थे ना, फर्स्ट केस में हमारा ये आया था 5 एंड 5/11, तो फर्स्ट केस का आंसर ये है, सेकंड केस का आंसर ये है, तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे कि ये इस टाइम पे, इन दोनों टाइम पे, इस टाइम पे पहले 90 डिग्री पे होगा, इस टाइम पे आर एंड से आगे वाला जो पार्ट है उस पे 90 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6। पहले वाले में 2 केस बन गए थे, आगे भी पीछे भी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, 5:30 एंड 6, 5:30 और 6 के बीच में दोनों हैंड्स जो है क्लॉक के वो राइट एंगल बनाए।
तो ये आपको पता है ये 5 है। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, देखो एक केस ये भी हो सकता था कि ये 2 पे आए, मिनट हैंड 2 पे आए और ये 5 पे है, तो भी एंगल क्या बनता, 90 डिग्री। ये वाला क्यों केस हम सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि इस वाले केस में जब ये 2 पे होगी तो 5:30 बजे से पहले का टाइम होगा, हमें 5:30 और 6 बजे का टाइम है। पहले वाले क्वेश्चन में था 5 और 6, मतलब 4 और 5 था, मतलब अगर इसमें 5 और 6 होता, 5 और 6 होता, तो हम पहले वाला केस भी डिस्कस करते, आगे वाला डिस्कस करते। लेकिन इसमें ये जो पहले वाला केस है वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या कहा गया कि राइट एंगल जो बनता है वो कब बने, 5:30 और 6 के बीच में। तो 5:30 और 6 के बीच में, तो पहले तो आपको पता है ये 12 पे और ये 5 पे है, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 25 मिनट का। और फिर राइट एंगल कब बनेगा, ये 5 पे है और मिनट एंड किस पे आए, 8 पे। मिनट हैंड किस पे है, 8 पे, तभी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो 25 मिनट पहले था, 15 मिनट और आगे जाना है, तो मिनट का जो गेन है वो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 40। बस पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किसी में 35 किसी में 5 यूज किया, वहां 40 यूज करना है, रिमेनिंग पार्ट सेम वही। एट 5 ओ क्लॉक मिनट हैंड 5, ये सॉरी आर एंड जो है वो 5 पे होगा और मिनट हैंड जो है वो 12 पे होगा। तो इसका मतलब 25 मिनट स्पेस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 25 मिनट का स्पेस है। और टू हैंड्स राइट एंगल पे कब होंगे, जब दोनों में 15 मिनट का स्पेस हो। तो फॉर दिस टोटल गेन कितना चाहिए, 25 प्लस 15 यानी 14 मिनट, 40 मिनट स्पेस चाहिए। तो वही 50 मिनट का है रिलेटिव गेन, तो एक्चुअल गेन कितना होता है 60, 1 का है तो 60/55, 40 का है तो 60/45 इंटू 40। 4 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 8 और 11 यानी 480/11। 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 43 एंड 7/11 मिनट्स। तो 43 एंड 7/11 मिनट्स है, तो टाइम जो होगा वो टाइम क्या होगा, 43 एंड 7/11 मिनट्स पास्ट 5। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर हम देखें, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, जो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री यहां दिखा रहे हैं, है नहीं। 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब मेरे पास टाइम क्या होगा, 5:43 एंड 7/11 मिनट। यानी ये 9 होता है मान लो, और ये 8 है, और यहां से ये मेरा 5 है, तो 43 मिनट, 43 मिनट यहां कहीं होगी पहले, और ये मेरा 5 से थोड़ा सा आगे होगा। तो यानी ये जो एंगल मिलेगा, ये आर एंड है, ये ये आर एंड है, ये 6 है, 5 और 6 से ये थोड़ा सा आगे आ गया, और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री का। दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का। टाइम क्या होगा, 5:43 एंड 7/11, 43 एंड 7/11 मिनट्स पास्ट 5, मतलब 5 बजे के बाद का टाइम है, 5:43-44 जो भी बनता है टाइम, वो वाला जो टाइम है, उस टाइम पे दोनों जो हैंड्स हैं, मिनट एंड एंड आर एंड, इनके बीच में जो एंगल मिलेगा आपको, वो एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ये इसमें ये रिमार्क्स में यही कहा गया है, हमने इसमें पहले वाला केस जो है वो डिस्कस नहीं किया। In the above example, we cannot take the case that minute hand is 15 minute spaces behind, मतलब उससे पहले, क्योंकि अगर उससे पहले हो जाएगा तो वो टाइम तो 5, 10, 15 मिनट के बीच का टाइम होगा, तो इसका मतलब उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वो जो टाइम है वो 5:30 से पहले का हो जाएगा, वो जो टाइम है वो 5:30 से पहले का हो जाएगा, लेकिन हमें तो टाइम 5:30 और 6 के बीच का फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock are the hands of the clock 3 minute spaces apart, 3 मिनट स्पेसेस अपार्ट, दोनों के बीच में 3 मिनट का स्पेस हो, लेकिन क्या टाइम दिया हुआ है, 5 and 6 के। तो 5 and 6 के बीच में पहले तो हम 5 o'clock का टाइम निकालते हैं, 5 o'clock का, 5 o'clock का मतलब कितने मिनट हो जाता है, 25 मिनट। दोनों के बीच में 3 मिनट का स्पेस हो, तो एक तो क्या हो सकता है, मिनट हैंड इस आर हैंड से पहले हो, बिहाइंड हो, और एक इससे अहेड आगे हो, तो दो केस बनेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि जो मिनट हैंड है वो इससे पहले हो, और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस देख रहे हो, ये 3 का है, 1 2 3, ये जो स्पेस है ये यहां से 1 2 3, 3 का स्पेस है। तो ये 3 का स्पेस है, तो मिनट हैंड कितना चलेगी, यहां तक पहुंचने में, 5 तक पहुंचने में 25 मिनट चलती, तो 5 से 3 स्पेस पहले, 3 स्पेसेस पहले है, तो स्पेसेस कितने बच जाएंगे, ये 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी 22। मतलब जो क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया वो 22 के लिए सोल्व करने हैं। और जब नेक्स्ट केस होगा जब 3 मिनट आगे हो, 3 मिनट स्पेस आगे हो, तो 25 प्लस 3 28। जैसे यहाँ जो हर एक क्वेश्चन में जो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ 22 लिखा है,
अगले वाले पार्ट में सारा सेम है, बस यहाँ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में 28 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, करेंगे वही, वहां 22 आ गया था, यहाँ 28 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हम काफी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी मिनट्स डज ए वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो दोनों हैंड्स हैं एक दूसरे से कोइंसाइड जो करते हैं वो कितने टाइम में करते हैं, वो हमने बताया था वहां जब डिस्कस किया गया था। तो 65 एंड 5/11 मिनट्स, और बताया गया था, ध्यान हो, कि हमारे पास वैसे तो 12 आवर्स का टाइम है, लेकिन उसमें हमारे पास ईच आर में 2 हमारे पास राइट एंगल या जो कोइंसाइड वाले जो पार्ट थे वो बनते थे। लेकिन अगर 12 आवर्स की बात करते थे तो 22 और 11 वाला पार्ट हमारे पास बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि 1 आवर नहीं होता, 1 आवर से ज्यादा टाइम वाला जो पार्ट था 65 एंड 5/11 मिनट्स था। मतलब एक दूसरे के साथ जब कोइंसाइड करते हैं तो वो 65 एंड 5/11 मिनट्स में कोइंसाइड करते थे। लेकिन अब कह रहे कि अगर 64 मिनट में करे तो क्या होगा, तो कितना टाइम लूज करेगी वॉच, वॉच जो है वो पर डे कितना टाइम लूज करेगी। तो मतलब 24 आवर्स की जगह कम टाइम लगेगा। जैसे हम आर काउंट कर रहे हैं ना, तो 65 एंड 5/11 के हिसाब से वो काउंट हो रहे हैं। लेकिन अगर 65 एंड 4/65 एंड 5/11 के प्लेस पर अगर हम 64 मिनट के हिसाब से काउंट करने लग जाए तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा? पूरे दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसके हिसाब से कितना टाइम का लूज होगा, वो जो है वो कितना टाइम लूज करेगी। मतलब 24 घंटे की बजाय कितना कम टाइम में ही हमें बता देगी कि 24 घंटे होगी। मतलब ऑब्वियसली कहने का मतलब ये कि अगर घड़ी जो है वो जल्दी कोइंसाइड करती है तो हमारे पास क्या होगा। तो क्या करें, वी नो दैट मिनट हैंड एंड आर हैंड कोइंसाइड एवरी आफ्टर 65 एंड 5/11 मिनट। जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो एक दूसरे के साथ पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअल की जो बात करते हैं, एग्जैक्ट की जो बात करते हैं, वो 65 एंड 5/11 मिनट्स में कोइंसाइड करते थे। लेकिन अब हम क्या करें कि ये जो हैंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कितने टाइम में करे, 64 मिनट्स में। पहले 65 एंड 5/11 मिनट्स में कोइंसाइड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। लेकिन अब जल्दी ही मिल रहे हैं, 64 मिनट्स में मिल रहे हैं, तो कितना लॉस होगा टाइम का। तो देन द टाइम विच इन विच टू हैंड्स कोइंसाइड ये था, तो लॉस जो होगा 64 मिनट में, 64 मिनट में कितना लॉस होगा। पहले कितना होना चाहिए था, 65 एंड 5/11, अब 64 में हो रहा है, तो लॉस जो है, लॉस वो कितना होगा, 65 एंड 5/11 माइनस 64। और ये जो 65 एंड 5/11 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 प्लस 1 एंड 5/11, इसको ऐड करेंगे तो 65 एंड 5/11 हो जाएगा। माइनस क्या है, 64, तो 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 एंड 5/11। तो लॉस कितना है, 1 एंड 5/11। तो 1 एंड 5/11 मतलब 11 इंटू 1 11, 11 प्लस 5 16, यानी 16/11 मिनट 64 मिनट में है। तो 1 मिनट में निकालोगे तो ये 64 से डिवाइड हो जाएगा। हमें टोटल जो लॉस है, हमें जो टोटल लॉस है वो 24 आवर्स में फाइंड आउट करना है। तो पहले 1 मिनट में फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर 24 आवर्स में फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितना होगा, 64 मिनट में क्या था, 16/11, तो 1 मिनट में कितना होगा, इसको 64 से और डिवाइड कर देंगे, यानी 16/11 इंटू 64। लेकिन हमें पूरा जो लॉस है वॉच का, वो टाइम का जो लॉस है वो कितने टाइम में निकालना है, 1 डे में। और 1 डे में कितना होता है, 24 आवर्स। तो लॉस इन 24 आवर्स कितना होगा, ये पहले तो 16 एंड 11/24 था, 1 से था तो 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिनट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप देखते हो 16 से कैंसिल होगा 4, 4 से ये कैंसिल होगा 6, 6 इंटू 60 360, 360/11, 360/11 मिनट। और 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, 30 रह जाएगा, 11 2 जा 22, 8 रह जाएगा। तो 32 एंड 8/11 मिनट्स ये लॉस होगा। पूरे दिन में जो लॉस होगा वॉच से टाइम का, द वॉच लूजेज, कितना लूज करेगी, 32 एंड 8/11 मिनट्स पर डे। इसी वे में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें घड़ी फास्ट चल रही है। गेन वाला जो क्वेश्चन है, गेन है, इसका मतलब घड़ी, आप देखते हो ना कई बार कहते हो अरे आज पता नहीं यार तो मेरी घड़ी फास्ट चल रही है, कभी कहते हैं ना पता नहीं क्या चक्कर है, आज तो मेरी घड़ी स्लो चल रही है। कभी हमारी स्लो चल रही है, कभी फास्ट चल रही है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम है उससे वो हमारी जो वॉच है
वो या तो कम टाइम दिखाएगी या ज्यादा दिखाएगी। अगर तेज चल रही होगी तो 2 बजे होंगे तो हमारी घड़ी दिखाएगी अरे 2:30 बज गए, तो वो गेन वाला क्वेश्चन है। अगर 2 बजे हैं और हमारी घड़ी 1:30 बजे दिखा रही है, कहते हैं ना सेल वीक हो गया भैया, धीरे चल रही है घड़ी, तो वो लॉस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेरा गेन वाला क्वेश्चन है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है कि यहाँ ये कह रहे हैं कि एक क्लॉक गेन्स 20 सेकेंड इन एवरी 3 आवर्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे 3 घंटे में जितनी देर घड़ी चलनी चाहिए, मेरी जो घड़ी है 3 घंटे में 3 घंटे ना चल के 3 घंटे 20 सेकंड चलती है। मतलब 3 घंटे के बाद टाइम जो बताना चाहिए उसमें 3 घंटे बताना चाहिए, लेकिन वो प्लस में 20 सेकंड एक्स्ट्रा बताती है। इसका मतलब 3 घंटे में 20 सेकंड है, तो 9 घंटे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब 9 घंटे में 60 सेकंड यानी 1 मिनट। यानी अगर मैंने पहले 12 बजे टाइम देखा है, 12 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो जब 9 बजेंगे तो एग्जैक्ट टाइम तो 9 बजे का होगा, लेकिन मैं जब अपनी घड़ी देखूंगा तो उसमें मुझे टाइम क्या मिलेगा, 9:01, क्योंकि मेरी घड़ी तो फास्ट चल रही है। तो 3 घंटे में 1 मिनट का चेंज आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन में पूछा गया इफ द क्लॉक इज सेट करेक्ट टाइम, जो घड़ी है उसमें मैंने सेट कर दिया टाइम कब, फ्राइडे को एट 2 AM। मैंने घड़ी में टाइम सेट कर दिया फ्राइडे को, एग्जैक्ट मिला लिया एक्चुअल टाइम, 2 बजे मैंने भी मिला दिया। फिर उसके बाद कहा गया व्हाट शुड इट इंडिकेट एट 6:30 PM ऑन सैटरडे। भाई जब एग्जैक्ट टाइम सैटरडे को 6:30 बजेंगे PM शाम को, तो मेरी जो घड़ी है वो क्या टाइम दिखाएगी। तो वैसे कॉमन सेंस की बात है, जब मेरी घड़ी तेज चल रही है तो 6:30 से पहले का टाइम तो दिखाएगी नहीं, 6:30 से बाद का टाइम दिखाएगी। तो वो क्या टाइम दिखाएगी, मुझे एग्जैक्ट, मैंने क्लॉक को, मेरी जो वॉच है मैंने उसको इससे मिला लिया कि एग्जैक्ट 2 AM का टाइम एक्चुअल टाइम, और मेरी जो वॉच है उसका टाइम एग्जैक्ट 2 AM है फ्राइडे को। लेकिन जो सैटरडे को 6:30 बजे एक्चुअल टाइम होगा, उस टाइम मेरी जो वॉच है वो क्या टाइम शो करेगी, 6:30 के बाद का करेगी। लेकिन वो मुझे सॉल्व करके बताना है कि क्या करेगी। तो उसके लिए देखें, हेयर द टाइम इज नॉट एट 2 AM, और फिर मेरे पास टाइम क्या जाता है 6:30 PM। तो यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम का चेंज है, क्योंकि मुझे पता है 3 आवर्स का चेंज अगर है तो 20 सेकंड का गेन आएगा, 6 आवर्स का गेन है तो 40 सेकंड का गेन आएगा, 9 आवर्स का गेन है तो 1 मिनट का गेन आएगा। तो उसके हिसाब से डिफरेंस कितना, कितने आवर्स के बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 बजे हैं सुबह के फ्राइडे को। तो अगर इसमें मैं ये देखता हूं टोटल टाइम्स 24 आवर्स कब तक होगा भाई, फ्राइडे से 2 बजे हैं, जब सैटरडे को 2 बजेंगे 2 AM का टाइम होगा टिल 2 AM ऑन सैटरडे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 24 आवर्स। और फिर 2 PM, 2 AM से 2 AM से जब 2 PM होगा, मुझे 6:30 बजे तक पहुंचना है 6:30 PM तक। तो जब 2 AM सैटरडे से 2 PM सैटरडे होगा तो उसमें कितना हो जाएगा 12 आवर्स। मतलब पहले 24 आवर्स आया फिर 12 आया, अब 2 PM है, 2 PM से मुझे कहां तक पहुंचना है 6:30 PM तक। तो 2 बजे से लेके 6:30 बजे में कितना गैप आएगा, 4.5 घंटे का, 4 and 30, 4.5 कह लो या 4.5 घंटे कह लो, 4 and 5 आवर्स। तो इसका मतलब 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4 एंड हाफ यानी 40 एंड हाफ आवर्स। तो 40 एंड हाफ आवर्स में कितना गेन होगा, कर लो एक एक कर लो, 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, या सीधा आप लिख लो कि 20 सेकंड का गेन कितने में है 3 आवर्स में, यानी 3 आवर्स में कितना गेन है 20 सेकंड का, 3 आवर्स में कितना गेन है 20 सेकंड का, तो 1 आवर में कितना होगा 20/3 आवर्स, और 40.5 में कितना होगा 40.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 20/3 इंटू 40.5, तो 40.5 है, पॉइंट हटाएंगे यानी इंटू क्या है 40.5, 40.5 का मतलब 405 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 135, और 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 सेकंड, 270 सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 240 सेकंड में 4 मिनट हो जाएंगी, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मिनट हो जाएंगे, तो वो कितना हो गया 4 एंड हाफ मिनट। तो 6:30 बजे शाम को मेरी घड़ी कितना आगे होगी 4.5 मिनट आगे होगी, तो 30 मिनट में 4 एंड हाफ और ऐड करेंगे तो क्या होगा 34 एंड हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 मिनट 30 सेकंड आगे होगी घड़ी। तो गेन जो होगा, कितना गेन होगा मेरा 4 मिनट एंड 30 सेकंड का, कितने टाइम में 40 एंड हाफ आवर्स में। तो जो 6:30 बजे है, एग्जैक्ट टाइम 6:30 बजे है, तो मेरी जो वॉच है वो कितना टाइम दिखाएगी 4.5 मिनट ज्यादा।
तो 6:30 बजे हैं, उसमें 4.5 मिनट और जोड़ दो, तो वो क्या टाइम हो जाता है? 6:34:30 PM, मतलब 6 बजे हैं, 34 मिनट है और 30 सेकेंड है। एग्जैक्ट टाइम से आगे चले गए, क्योंकि हमारी घड़ी फास्ट चल रही है। तो फास्ट चल रही है तो वैसे तो एक्चुअली 6:30 बजे का सैटरडे का, लेकिन मेरी जो वॉच है वो क्या टाइम शो करेगी? 6:34:30, 6 hours 34 minutes 30 seconds, तो ये टाइम होगा, क्योंकि मेरी घड़ी फास्ट चल रही है। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में स्लो चला देते हैं, एक बार फास्ट चल रही है, एक बार स्लो चल रही है, एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या कहा है? ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, 5 बजे घड़ी सेट कर दी। द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में घड़ी जो है वो कितना पीछे हो जाती है? पीछे हो रही है ना, तो पीछे जाएगा टाइम 16 मिनट्स का। तो व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 AM 10 PM ऑन द फोर्थ डे? इसमें उल्टा दे दिया तो इसमें भी ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो इससे बढ़ के आएगा। इसमें क्या दे दिया? अगर मान लो मेरी घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है, तो फोर्थ डे को, भाई मान लो आज मंडे है, ये मेरा टाइम है मंडे को, फोर्थ डे क्या बनेगा? मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मतलब मंडे से स्टार्ट किया तो फोर्थ डे फ्राइडे को होगा। तो फ्राइडे को मैंने देखा मेरी घड़ी में 10 बजे हुए हैं, फोर्थ डे जो है उसमें हमारे पास 10 बजे हुए हैं। तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो 10 बजे से ज्यादा होगा, क्योंकि मेरी घड़ी तो पीछे चल रही थी, पीछे का कम टाइम दिखा रही है। तो उसके लिए देखो, जो मेरे पास टाइम जो है 5 AM है, पर्टिकुलर डे 10 PM ऑन द फोर्थ डे, टोटल टाइम कितना होगा? एक दिन का चेंज हो गया, 2 दिन का चेंज हो गया, तीसरे दिन का चेंज, ये मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे नहीं, फोर्थ डे जो बनता है वो मेरा थर्सडे बनेगा। फोर्थ डे, पहला मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को हम देख रहे हैं। तो क्या होगा? 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स, और 5 बजे से लेके 10 PM तक का टाइम अगर आप देखोगे, 5 AM से 5 PM 12 हो गए, 5 PM से 10 PM 5 और हो गए, 12 और 5 17 हो गया। तो ये जो टोटल टाइम है वो ये चेंज होगा। और इसमें टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 17 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 89 आवर्स। तो ये मेरे पास जो है ये थर्सडे था मेरा, और टोटल जो चेंज है वो क्या है? 89 आवर्स का। तो 89 आवर्स है, तो इसका मतलब क्लॉक जो लूज करती है वो क्या करती है? 16 मिनट का लूज करती है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में कितना लूज करती है? 16 मिनट का। तो 1 आवर में कितना लूज करेगी? फॉर ए पीरियड क्या हो जाता है? इसका मतलब ये जो पार्ट है 24 आवर्स में 16 मिनट का लूज करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेक्शन होगी वो कितनी होगी? 16 मिनट की। यानी इसका मतलब जो 24 आवर्स का टाइम है वो मेरी जो घड़ी है उसमें ये टाइम दिखाएगा। अगर 24 घंटे के बाद एग्जैक्ट टाइम 24 घंटे है, लेकिन मेरी घड़ी 16 मिनट पीछे चल रही है, तो मेरी घड़ी में जो टाइम होगा वो 16 मिनट पीछे का टाइम होगा। तो वो 16 मिनट पीछे का टाइम क्या हो जाएगा? 24 एंड 44/60, 23 एंड 44/16, क्योंकि क्या है 24 आवर्स में से 24 आवर्स में से मुझे 16 मिनट माइनस करना है। तो 16 मिनट माइनस करना मतलब 16/60 आवर्स माइनस करना है, 16/60 आवर्स माइनस करना है। इसका मतलब 24 आवर्स को मैं क्या कह सकता हूं? 23 आवर्स प्लस 1 आवर, तो यानी 1 में से 1 माइनस 16/60 आवर्स। और ये जो है इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 23 एंड 44/60, यानी 24 आवर्स का एग्जैक्ट जो टाइम होगा, लेकिन मेरी घड़ी क्या शो करेगी? मेरी घड़ी क्या शो करेगी? ये टाइम शो करेगी 24 आवर्स एग्जैक्ट, क्योंकि मेरी घड़ी पीछे चल रही है, धीरे चल रही है। तो जो एग्जैक्ट टाइम होगा 24 आवर्स का उससे कम टाइम लेगी मेरी घड़ी, यानी 23 एंड 44/60 आवर्स। फॉर ए पीरियड ऑफ 23 एंड 44/60 आवर्स, जो करेक्शन चाहिए मुझे, कितनी करेक्शन चाहिएगी? 16 मिनट की। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ करेक्शन इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी होगी? इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 16/23 एंड 40/16, 1 आवर में इतनी है, लेकिन टोटल टाइम कितना है?
89 आवर्स। तो 89 आवर्स में कितना होगा, इस वैल्यू को 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है 4 से कैंसिल किया, 11/15 कर दिया, तो ये हो गया। 23 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे 11। 23 और 15 की मल्टीप्लीकेशन में 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 356। और 15 जो डिवाइडर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और 89 आवर्स में फाइंड आउट करना है, 89 आवर्स में फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 89 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता है, कैंसिल आउट करें इसको तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 से ये 89 आ जाएगा, 89 से 89 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 15 यानी 60 मिनट। और 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर। मतलब कितनी करेक्शन चाहिए हमें, 1 आवर की करेक्शन चाहिए। तो क्या कर रहे थे, इस टाइम में 16 मिनट की करेक्शन चाहिए थी, तो 89 आवर्स में मुझे कितनी करेक्शन चाहिए, 1 आवर की। इसका मतलब मेरी जो घड़ी है वो 1 आवर पीछे चल रही है, और मेरी घड़ी में टाइम क्या है, 10 PM का टाइम है, तो 1 आवर पीछे चल रही है। तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो क्या होगा, 10 + 1 यानी 11 आवर्स। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, 11 PM। मतलब एग्जैक्ट टाइम 11 PM होगा, और मेरी जो घड़ी है वो क्या शो करेगी, 10 PM। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।